हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIS। आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री क्लास शुरू कर चुके हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे पहले हमने एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया था एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, एक बार उसको ज़रूर देखें ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ने की दृष्टि से इसको स्टडी के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांट दिया हमने। पहला हमारा स्टेप होगा प्री हिस्टोरिक एज। यहाँ का इतिहास हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक एज यानी शुरुआत से 2800 BC के काल तक का हम लोग देखेंगे। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी 2800 BC से लेके 600 BC तक का जो भी इतिहास रहा हो हम लोग उसको स्टडी करेंगे। और तीसरा जो है हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल, ये 600 BC से लेके 750 AD यानी 600 ईसा पूर्व से लेके 750 ईस्वी तक हम लोग ऐतिहासिक काल को स्टडी करेंगे। इस काल में क्या अंतर है आइए जान लेते हैं। तो देखिए, जो प्री हिस्टोरिक एज है उसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जो साक्ष्य मिले भी हैं उसका हमें कोई अर्थ नहीं पता है। ये टोटल पूरा तात्विक साधनों पर निर्भर है, ठीक है। और जो प्रोटो हिस्टोरिक एज के इतिहास हैं उसमें हमें लिखित साक्ष्य है मिला है और अर्थ भी पता है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति, इन दोनों में अंतर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें जो हमें एविडेंस मिले हैं वो पूरा तात्विक और साहित्यिक दोनों दोनों साधनों पर ये निर्भर है, ठीक है। ये दोनों एविडेंस हमें मिले हैं। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें 600 BC से लेके 750 AD तक का जो भी इतिहास रहा हो हम कवर करेंगे। और इसमें हमें जो एविडेंस मिले हैं वो लिखित भी हैं और उन्हें अर्थ भी पता है, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक एवं विदेशियों का वर्णन, तीनों पे आधारित ये ऐतिहासिक काल है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो कोई भी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए हमें कुछ स्रोत की ज़रूरत पड़ेगी, सोर्सेज। तो सोर्सेज किन किन प्रकार के हो सकते हैं? एक पुरातात्विक स्रोत होगा और एक साहित्यिक स्रोत होगा। तो पुरातात्विक स्रोत में आप देख सकते हैं अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के देखेंगे एविडेंस के तौर पे, यहाँ के सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं, स्मारक देखेंगे और भवन देखेंगे। फिर मूर्तियाँ मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिली हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चित्रकला, पेंटिंग्स, गुफाओं में पेंटिंग्स करते थे, तो पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे। और अवशेष, जो फॉसिल मिले हैं, अवशेष खुदाई करते वक्त हमें जितने अवशेष मिले हैं उस हिसाब से हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है हमारा साहित्यिक स्रोत, तो साहित्य बेसिकली 2 प्रकार के हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। देखिए, जो धार्मिक साहित्य है ये सिर्फ धर्म के बारे अकॉर्डिंग में बताया गया है। ये जैसे ब्राह्मण साहित्य है तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें, बौद्ध साहित्य है तो बौद्धों के अकॉर्डिंग बताया गया है, और जैन जो साहित्य है वो जैनों के अकॉर्डिंग बताया गया है। जो धर्मेतर साहित्य है उसमें हमें राजनीतिक, देखिए इसमें क्या है, राजनीतिक जो है पॉलिटिकल एविडेंस बहुत कम मिले हैं, लेकिन इसमें हमें इस पे प्रकाश पड़ता है। जो पढ़ने की अष्टाध्यायी है ये राइटर हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये इधर वाले राइटर हैं और ये उनकी लिखी बुक्स हैं। तो जैसे पढ़ने की अष्टाध्यायी है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है। अच्छा, इसके ऊपर हमें कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं प्री में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है, पतंजलि की महाभाष्य है। तो ये सारे जितने बुक हैं, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, ये अलग अलग काल में लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
और इतिहास में ही हम लोग देखेंगे, प्राचीन इतिहास में जो मानव का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, कैसे हुआ। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले एपे हुआ करता था, कपी, जंगलों में इनकी एक ग्रुप हुआ करती थी, जंगलों में बसेरा था। तो आगे चल के ये क्या हुए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक रेमापिथेकस और एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो रेमापिथेकस थे ये जंगलों में रहना पसंद करते थे, और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये मैदानों के तरफ बाहर निकलना शुरू कर दिए। इनकी जो ग्रुप थी ये मैदानों की तरफ आने लगी। तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल जानते हैं, आइए। जो रेमापिथेकस था ये कपी का वह समूह जो जंगलों में रह गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो उष्ण कटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, जब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब बाहर निकलेगा, जंगलों में निकलेगा, तो इनके पास खाने के लिए यानी फूड चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए कोई रहने के लिए आश्रय चाहिए। अब बचने के लिए इनको जंगली जानवरों से या अदर चीज़ से बचने के लिए कोई दूसरा जानवर इन पे अटैक ना कर दे, इनके लिए सर्वाइविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, सर्वाइवल का। तो जलवायु परिवर्तन के कारण हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वो कौन कौन से थे? मानव का हाथ मुक्त हो गया। जब हाथ मुक्त होगा तो वो शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर देंगे, टूल्स बनाएंगे। आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मानव का स्टार्टिंग जो ये एपे है ये जंगल में रह गया, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अफ्रीकेनस इसको बोला जाता है ये जंगलों से बाहर आ गया। तो जब ये बाहर आया तो इसके सामने बड़ी समस्या हो गई, ये अब जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? इन लोगों ने क्या किया, टूल्स बनाना शुरू कर दिए, उपकरण। आप यहाँ देख सकते हैं इनके हाथ में टूल्स है, निएंडरथाल्स, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, इन्होंने जैसे पहले इतना बड़ा टूल्स बनाया, फिर पतला टूल्स बनाया और पतला बनाया। इनके पास शिकार करने की क्षमता आ गई थी, अब ये शिकार भी कर सकते थे। तो इस फिगर में हम आपको ये समझाना चाह रहे थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस थे ये आगे चल के देखिए होमो इरेक्टस के रूप में परिवर्तित हुए। यानी ये जब आधी, आप यहाँ देख सकते हैं क्या था, सेमी इरेक्ट, यानी सेमी इरेक्ट मुद्रा में चलना। आप यहाँ देखिए ये सेमी इरेक्ट, ये सीधा नहीं है। सीधा मानो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये इस पोजीशन में सीधा मानव है। और हम हटा देते हैं, अब आपको साफ दिख रहा होगा ये निएंडरथाल जो था आगे। और उसके बाद जब ये आगे और इनके अंदर परिवर्तन शुरू होने लगा, तो जो आधुनिक मानव कहलाया उसे हम लोग होमो सेपियंस बोले, होमो सेपियंस। ये आगे चल के आधुनिक मानव कहलाया। तो इन फिगर में क्या क्या अंतर है हम आपको बता दें। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हैं अफ्रीकेनस, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी जो ये ठुड्डी है वो बाहर की तरफ है, यानी हल्का हल्का अभी एपे का इसमें रूप दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे जब ये इनके अंदर चेंजेस आते गए, और हाथ का आप आकार देख सकते हैं कि हाथ अभी मुड़ी हुई है, बहुत थोड़ा चेंजेज आया था जब ये होमो इरेक्टस बने थे। और जब ये आगे आए तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 4 मिलियन से 1 मिलियन पूर्व ये क्या थे, निएंडरथाल बन गए।
और इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया, हथियार बनाना शुरू कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे किस किस प्रकार के हथियार मिले हैं, वो डिटेल स्टडी करेंगे। आगे यही मानो जाके ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से शुरू होके हमारा जो पूर्वज कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से चल के होमो सेपियंस तक। तो होमो सेपियंस के जो आदि पूर्वज हैं वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं। तो ये इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टोटल हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद से हम लोग चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।